जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के यूजीसी नेट जीआरएफ के 30 दिनों की तैयारी में। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग कम समय में किस तरह से ज़्यादा तैयारी कर सकें उसके लिए यहाँ पे ये सीरीज़ चला रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो दोस्तों आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे यूजीसी नेट 30 दिनों में यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी कैसे करते हैं इसके बारे में सारी वीडियोस, सारे टॉपिक पर आधारित वीडियोस दी हुई हैं और कम समय में कैसे तैयारी करें इस पर आधारित वीडियोस हैं। तो दोस्तों ये वीडियोस छोटी होती हैं लेकिन इनमें कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी कंटेंट होता है। तो आप अगर इन वीडियोस को देखते हैं तो आपको एक साथ कई और चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखा करें और अपने नोट्स बनाते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है दूसरा सप्तक के कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो दूसरा सप्तक में जितने भी कवि हैं उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, दूसरा सप्तक के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कवि ईस्वी में लिखा हुआ है और उनकी कृतियाँ यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले है शमशेर बहादुर सिंह, 1911 से 1993 ईस्वी इनका समय है और इनकी जो कृतियां हैं वो हैं कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविताएं 1961, चूका भी हूँ मैं नहीं 1975, इतने पास अपने 1980, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, बात बोलेगी 1981, कल तुझसे होड़ है मेरी 1988, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995 और सुकून की तलाश 1998। फिर है भवानी प्रसाद मिश्र 1913 से 1985 ईस्वी। कृतियां है गीत फरोश 1956, चकित है दुख 1968, अंधेरी कविताएं 1968, गांधी पंचशती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971, खुशबू के शिलालेख 1973, व्यक्तिगत 1973, परिवर्तन जिये 1976, इदम नमम 1977, चित्रिकाल संध्या 1978, अंतर्गत 1979, अनाम तुम आते हो 1979, शरीर कविता फसलें और फूल 1980, कालजयी 1980, मान सरोवर दिन 1981, संप्रति 1982, नीली रेखा तक 1984, तूस की आग 1985, ये कोहरे मरे मेरे हैं 1993। इसके बाद है शकुंतला माथुर 1922 से 2004 ईस्वी। कृतियां हैं चांदनी चूनर 1961, अभी और कुछ 1966, लहर नहीं टूटेगी 1990। नरेश मेहता 1922 से 2000 ईस्वी। मुक्तक काव्य हैं इनके बन पाखी सुनो 1957, बोलने दो चीड़ को 1961, मेरा समर्पित एकांत 1963, उत्सवा 1979, तुम मेरा मौत हो 1982, अरण्या 1985, आखिर समुद्र से तात्पर्य 1988, पिछले दिनों नंगे पैरों 1989, चैत्या 1993। फिर इनके खंड काव्य हैं नरेश मेहता के संशय की एक रात 1962, महाप्रस्थान 1964, प्रवाद पर्व 1977, शबरी 1977, प्रार्थना पुरुष 1985। फिर है हरि नारायण व्यास 1923 से 2013 ईस्वी। कृतियां हैं मृग और तृष्णा 1968, आउटर पर रुकी ट्रेन 1994, त्रिकोण पर सूर्योदय 1980, बरगद के चिकने पत्ते 1982। इसके बाद है धर्मवीर भारती 1926 से 1997 ईस्वी। ठंडा लोहा 1952, कनुप्रिया 1959, 7 गीत वर्ष 1959, देशांतर 1960, सपना अभी भी 1993, आद्यंत 1999। अब थोड़ा सा डिटेल्ड में बात कर लेते हैं उन पर आधारित कुछ प्रमुख विद्वानों के मत क्या थे, कथन क्या थे। सबसे पहले है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह के बारे में अगर देखा जाए तो उनके बारे में कहा है कि भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत की चरम अमूर्तन इन दो परस्पर प्रतिरोधी मनः स्थितियों को उनकी कला साधती है। ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। जीवन के कटुतम संघर्षों को लेकर उन्हें कविता में एकदम तरल बना सकना शमशेर के काव्य व्यक्तित्व की पहचान है। ये भी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। चित्रकला, संगीत और कविता घुल मिलकर उनके यहाँ रचना
संभव करते हैं, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। जागतिक संदर्भों में कम से कम रहने पर भी शमशेर में हमें एक पूर्ण रचना संसार दिखाई देता है, ये कथन भी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ही है। उनकी काव्य में संज्ञा पदों शब्दों से कुछ अधिक महत्व सर्वनामों, क्रियापदों और अवयवों का है, ये कथन भी रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है। उस भवन में जाने से डर लगता है, उसकी गंभीर प्रयत्न साध्य पवित्रता के कारण। गजानन माधव मुक्तिबोध का कथन है। फिर है कि शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है, ये भी कथन गजानन माधव मुक्तिबोध का है। प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि शमशेर बहादुर हैं, ये कथन है गजानन माधव मुक्तिबोध का। शमशेर कवियों के कवि हैं, कहा है अज्ञे ने। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, ये कहा है मलयज ने। शमशेर की शमशेरियत, ये कहा है विष्णु खरे ने। शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, ये कहा है रामचंद्र तिवारी ने। शमशेर का काव्य रीतिवादी रोमानी सौंदर्य बोध और मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य है, ये कहा है रामविलास शर्मा ने। वे मुख्यतः प्रेम और प्रकृति सौंदर्य के कवि हैं, कहीं दोनों अलग हैं, कहीं दोनों का अनुभव रासायनिक घोल, ये कहा है बच्चन सिंह ने। उनके प्रेम में गहरी आसक्ति भी है और छायावादी पवित्र वायव्यता थी, ये भी कथन है बच्चन सिंह का। शमशेर की कविताओं का आप किसी अन्य अभिप्राय के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, वह आत्यंतिक अर्थ में परम नैतिक कविता है, प्रार्थना की तरह, ये अशोक वाजपेयी का कथन है। अपने काव्य संकलन चूका भी हूँ मैं नहीं की भूमिका में शमशेर लिखते हैं कि अपनी काव्य कृतियाँ मुझे दरअसल सामाजिक दृष्टि से कुछ बहुत मूल्यवान नहीं लगती। उनकी वास्तविक सामाजिक उपयोगिता मेरे लिए एक प्रश्न चिन्ह सा ही रही है, कितना ही धुंधला सही। काव्य कला समेत जीवन के सारे व्यापार एक लीला है। कला का संघर्ष समाज के संघर्षों से अलग कोई चीज़ नहीं हो सकती, ये कहा है उन्होंने अपने चूका भी हूँ मैं नहीं की भूमिका में। फिर है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवादी विचारधारा के कवि हैं। कहानीकार उदय प्रकाश ने मिश्र जी को कविता का गांधी कहा है। इनकी अधिकांश कविताओं में बोलचाल की शब्दावली तथा बोलचाल के लहजे का प्रयोग हुआ है। इन्होंने छंद मुक्त एवं छंदबद्ध दोनों ही प्रकार की कविताएं लिखी हैं। इनकी भाषा एवं अभिव्यक्ति में लोक जीवन के प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित होते हैं। फिर है नरेश मेहता। इनकी आरंभिक कविताओं में ऋग्वैदिक रचनाओं के प्राचीन बिंबों का प्रभाव दिखाई देता है। दूसरा सप्तक में संग्रहित इनकी कविताएं किरण धेनुवे तथा उसम में उपर्युक्त बिंबों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। इनके बिंबों में सौंदर्य और ताजापन है। दूसरा सप्तक के अपने वक्तव्य में अपनी कविताओं के संदर्भ में वह कहते हैं कि अपनी कविताओं में वह आग लिखना चाहते हैं। संशय की एक रात नरेश मेहता की लंबी व नाट्य शैली में लिखी गई कविता है। इस कविता में युद्ध को लेकर राम के मन में उठते हुए द्वंद्व का चित्रण किया गया है। समय देवता कविता के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य है कि मेरा समर्पित एकांत संग्रह की कविता है। इसे काव्य ने नई कविता की पहली लंबी कविता कही है। इसमें धरती के विभिन्न भागों का सांस्कृतिक व राजनीतिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इसमें विलंबित बिंब का विधान किया गया है। इस कविता पर वैदिक बिंबों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। अब अगले कवि है धर्मवीर भारती। व्यक्ति स्वातंत्र्य इनकी कविताओं का केंद्र बिंदु है। आलोचकों ने इनके प्रारंभिक काव्य संग्रह ठंडा लोहा को कैशोर्य भावुकता का काव्य कहा है। फिर है रघुवीर सहाय। सीढ़ियों पर धूप में संकलित कविताओं में रोमानियत का प्रभाव है। इनकी अतिरिक्त
इसके अतिरिक्त उनके अन्य कविता संग्रह में नए कला प्रयोगों तथा रोमानियत मुक्त राजनीतिक व सामाजिक विमर्श की कविताएं मिलती हैं। आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संग्रह के लिए बच्चन सिंह ने लिखा है, यह संग्रह जीवन में होने वाली आत्महत्याओं के विरुद्ध ही नहीं है बल्कि साहित्य की हत्या करने वाले बीटनीकों और कवितावादियों के विरुद्ध भी है। आत्महत्या के विरुद्ध के बारे में बच्चन सिंह ने कहा है। फिर है कविता के संदर्भ में रघुवीर सहाय के महत्वपूर्ण कथन। विचार वस्तु का कविता में खून की तरह दौड़ते रहना कविता को जीवन और शक्ति देता है और यह तभी संभव है जब हमारी कविता की जड़ें यथार्थ में हों। रचना के लिए किसी न किसी रूप में वर्तमान से पलायन आवश्यक है। कोई ही इस पलायन को सुरुचि पूर्वक निभा पाते हैं। वर्तमान से मुक्त होने पर प्रयोजन कालातीत होता है, मृत जीवन का भूत बनना नहीं। रघुवीर सहाय के संदर्भ में विद्वानों के कुछ मत हैं, वो इस प्रकार हैं कि रघुवीर सहाय ने एक बड़ा काम वह किया है कि उन्होंने कविता के पुराने प्रभा मंडल से कविता को मुक्त किया। उससे कुछ अद्भुत अपूर्व की उम्मीद करने के बदले उसे सहज साधारण जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं और स्थितियों का आत्मीय साक्षी बनाया। ये मैनेजर पांडे का कथन है। मनुष्य जीवन की नियति को उसके समूचे विस्तार में देखना और प्रासंगिक बनाए रखना रघुवीर सहाय के कवि कर्म का केंद्रीय तत्व है। ये कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। फिर है कि राजनीति जैसे अखबारी विषय को कवि ने अनुभूति में ढाला है। यह समकालीन कविता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, खास तौर से ऐसे परिवेश में जहां साहित्य अखबार नवीसी से उत्तरोत्तर आक्रांत होता जा रहा है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। फिर है कि भाषा का बचाव, ऐसा लगता है कि या तो भाषा ही भाषा लगती है या फिर अनुभूति का सीधा संस्पर्श होता है। ये कथन भी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। तो दोस्तों ये था दूसरा तार सप्तक के बारे में। अगली वीडियो में हम तीसरे तार सप्तक के बारे में देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।